So hello, how are you? I'm a physics teacher Snehal sir and today we are going to see a new topic from this chapter and that is relative permittivity। तो आज हम relative permittivity की बात करेंगे। देखो इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो देखो सबसे पहले हम क्या करने वाले, तो कूलम्ब्स लॉ की स्टडी करेंगे। मतलब सबसे पहले हम कूलम्ब्स लॉ को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद हम रिलेटिव परमिटिविटी की बात करेंगे। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो देखो कूलम्ब्स लॉ आपको क्या बताता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, तो दो चार्जेस कंसिडर किया है। अब इन दोनों के बीच में एक फोर्स होगा, इधर अट्रैक्शन का या फिर रिपल्शन का। ये डिपेंड किस पे करेगा, तो उन चार्जेस के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब अगर ये दोनों चार्जेस प्लस है, दैट इज लाइक चार्जेस है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। या फिर अगर ये दोनों चार्जेस अनलाइक चार्जेस है, मतलब इसमें से एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ आपको क्या बताता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to product of their charges, that is F is directly proportional to Q1 into Q2, दैट इज इसको हम क्या बोलते हैं, तो प्रोडक्ट बोलते हैं। देखो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, मैंने अभी बताया आपको कि जो फोर्स होगा या अट्रैक्शन का होगा या फिर रिपल्शन का होगा, ये डिपेंड किस पे करेगा, तो इन चार्जेस के ऊपर करेगा। अगर वो दोनों प्लस चार्जेस है, दैट इज लाइक चार्जेस है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। लेकिन अगर दोनों अनलाइक चार्जेस है, मतलब एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जो फोर्स होगा अट्रैक्शन का या फिर रिपल्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। देखो ये क्या है, प्रोडक्ट ही है ना, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ही बोलते हैं ना। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये साइन कौन सा है, डायरेक्ट साइन है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। ये मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ही होता है। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये जो फोर्स होगा वो इनवर्स रिलेशन में होगा, किसके साथ, तो इन दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के साथ क्या होगा, ये इनवर्स रिलेशन में होगा। दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q2। अब देखो अगर मैं क्या करता हूँ, इनको कंबाइन करता हूँ, तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो अगर मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को कंबाइन करता हूँ, मतलब ये दो इक्वेशंस को कंबाइन करता हूँ, तो मुझे इस तरह का कुछ इक्वेशन मिलेगा। अब देखो अगर यहाँ पर ये डायरेक्ट साइन अगर मुझे हटाना है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। और इस केस में जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, तो वो होता है K, दैट इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और यहाँ पे ये K की वैल्यू क्या होती है, तो K इज इक्वल टू 1/4πε0 that is equal to 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब देखो यहाँ पर ये ε0 क्या होता है, तो ये होती है परमिटिविटी, मतलब ये होती है परमिटिविटी ऑफ दिस फ्री स्पेस। देखो यहाँ पर जब हम इस फोर्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हम वैक्यूम मीडियम कंसिडर करते हैं। मतलब यहाँ पे जो परमिटिविटी होती है वो फ्री स्पेस के लिए होती है। मतलब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, तो फ्री स्पेस के लिए यहाँ पर F की जगह पे F0 लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हम जब ε0 की बात करते हैं, तो ये जो फोर्स होता है वो किसके लिए होता है, तो फॉर फ्री स्पेस के लिए होता है। मतलब वैक्यूम मीडियम के लिए क्या होता है, ये फोर्स होता है। अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, तो देखो F0 इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू R स्क्वायर। तो ये होता है कूलम फोर्स फॉर फ्री स्पेस। मतलब अगर वहां पे कोई भी मीडियम नहीं है, वैक्यूम मीडियम है, तब क्या होता है, ये कूलम फोर्स होता है। इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट बोलता हूँ। अब देखो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे मीडियम कंसीडर करते हैं और कूलम फोर्स की बात करते हैं, तो बस हमें क्या करना होता है, ये ε0 को चेंज करके εm सब्स्टिट्यूट करना होता है। दैट इज परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम। मतलब यहाँ पर ये परमिटिविटी किसके लिए होते हैं, फॉर फ्री स्पेस के लिए होते हैं। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मीडियम कंसीडर करेंगे, तो बस हमें चेंज क्या करना होगा, तो बस यहाँ पे ε0 की जगह पे εm सब्स्टिट्यूट करना होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये सभी चीजें कॉन्स्टेंट है,
चार्जेस कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, तो बस जो चीज चेंज होगी वो कौन सी होगी, तो इप्सिलॉन जीरो की जगह पे हमें इप्सिलॉन एम सब्स्टिट्यूट करना होगा, दैट इज परमिटिविटी फॉर द मीडियम, गिवन मीडियम। सो एफ एम, यहां पर मैं क्या करता हूं, मीडियम की बात कर रहा हूं इसलिए एफ एम सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन एम आर स्क्वायर, और इसको मैं इक्वेशन 2 बोलता हूं। देखो हमने क्या कर दिया, तो बस यहाँ पे इप्सिलॉन जीरो को रिप्लेस कर दिया किसमें, इप्सिलॉन एम में। क्यों, क्योंकि अब हम बात किसकी कर रहे हैं, तो फोर्स इन द मीडियम की बात कर रहे हैं। इप्सिलॉन जीरो किसके लिए होता है, तो फ्री स्पेस के लिए होता है, इसलिए हमने क्या कर दिया, बस इप्सिलॉन एम को रिप्लेस कर दिया इप्सिलॉन जीरो से। क्योंकि देखो इप्सिलॉन क्या होता है, तो परमिटिविटी होती है। अब ये परमिटिविटी डिपेंड किस पे करती है, तो वो मीडियम पे डिपेंड करते हैं, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे इप्सिलॉन जीरो को रिप्लेस कर दिया इप्सिलॉन एम में। अब देखो हमें क्या करना है, तो बस इन दो इक्वेशन को डिवाइड करना है, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, तो देखो एफ जीरो डिवाइडेड बाय एफ एम इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर एज इट इज। सो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन एम आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो डिनोमिनेटर की टर्म है, देखो यहाँ पर ये 4 पाई इप्सिलॉन एम आर स्क्वायर ये न्यूमरेटर में आ जाएगी, और यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर में टर्म है 4 पाई इप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी। मतलब हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, देखो सो एफ जीरो डिवाइडेड बाई एफ एम इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई इप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर इंटू Q1 Q2 ये डिनोमिनेटर में रहेगा, लेकिन 4 पाई इप्सिलॉन एम आर स्क्वायर न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो 4 पाई इप्सिलॉन एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2। और देखो यहां से ये Q1 Q2 दोनों कैंसिल होंगे, ये Q1 Q2 कैंसिल होंगे, ये 4 ये पाई ये 4 पाई ये कैंसिल होगा, आर स्क्वायर भी कैंसिल होगा। बस यहाँ पे बचेगा क्या, तो इप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन जीरो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, एफ जीरो बाय एफ एम। सो एफ जीरो बाय एफ एम इज इक्वल टू इप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन जीरो। और देखो इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं या फिर रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। मतलब यही रेशियो किसके बराबर होता है, तो के, और इसको हम क्या करते हैं, तो इप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो ये रेशियो है ना एक, दैट इज इप्सिलॉन एम का इप्सिलॉन जीरो से, यहाँ पे इप्सिलॉन एम क्या है, तो रिलेटिविटी ऑफ द मीडियम, एंड इप्सिलॉन जीरो क्या है, तो रिलेटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो यही तो डेफिनेशन है, दैट इज इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम दैट इज इप्सिलॉन एम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये क्या है, इप्सिलॉन एम क्या है, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो यही तो है डेफिनेशन। या फिर इसको हम क्या करते हैं, इस तरह डिराइव करते हैं। देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं, तो रिलेशन बिटवीन इप्सिलॉन एम और इप्सिलॉन जीरो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, इप्सिलॉन एम इज इक्वल टू क्या होगा, देखो के इंटू इप्सिलॉन जीरो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो इप्सिलॉन जीरो जो इप्सिलॉन एम को डिवाइड था, हमने बस वहां पे ट्रांसफर करके के को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें ये इक्वेशन मिला, दैट इज इप्सिलॉन एम इज इक्वल टू के इंटू इप्सिलॉन जीरो। इसको मैं क्या करता हूँ, एक ब्रैकेट में डाल देता हूं। देखो बस हमने क्या किया,
तो जो इप्सिलॉन 0 यहाँ पे डिवाइड था, हमने वहाँ पे जाके k को मल्टीप्लाई कर दिया। और देखो ये जो रिलेशन आया ना हमारे लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि देखो इसी का यूज करके हम आगे जाके इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन कैपेसिटेंस की बात करने वाले हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।